औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम मियां एहसन आपकी खिदमत में हाज़िर है। अच्छा, ये एक देसी अंजीर का पौधा है और ये तकरीबन 2-3 पौधे इधर हैं। ये इधर भी एक है और आगे भी एक है। ये पहले काफ़ी मिकदार में हुआ करते थे, अभी चंद सालों से ये ख़त्म हो गए हैं। पंजाबी में इसको फगवाड़ा कहते हैं। अच्छा, इसका फल जो है वो हम छोटे थे तो खाते थे। इस तरह का पका हुआ फल इसका होता है और चंद एक फल इसके ऊपर पके हुए हैं। बेसिकली ये बैसाख के महीने के बाद यानी अप्रैल के बाद ये पक जाते हैं। गर्मियों में मई जून में ये पक जाता है तो फिर बंदे इसको खाते हैं। तो इसके दो मुजर्रब नुस्खा जात जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक तो फुलबेरी बर्स की बीमारी आमतौर पे ख़वातीन हज़रात में पाई जाती है, फुलबेरी या बर्स की बीमारी। उसके लिए ये आप इसका पत्ता तोड़ेंगे तो इसके अंदर से दूध निकलेगा, या इसका फल तोड़ेंगे तो इसके अंदर से दूध निकलेगा। ये देखें ना, तो ये आपने उस पे लगाना है, फुलबेरी पे लगाएंगे तो ये 3-4 हफ़्ते लगाएंगे तो इंशाअल्लाह तो ये फुलबेरी का जो मसला है, बर्स का जो मसला है वो इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगा। दूसरा, बदन के जिस्म के किसी हिस्से पे भी मोके होंगे तो उसके लिए बड़े ट्रीटमेंट किए जाते हैं और बड़े इलाज किए जाते हैं, फिर भी वो ख़त्म नहीं होते। पाँव के अंदर चंदरी बन जाती है जिसे चंडी कहते हैं, तो उसके ऊपर भी यही दूध आप चंद दिन लगाएंगे तो वो इंशाअल्लाह वो चंडी या मोका जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ये दूध इस तरह इसका पत्ता तोड़ेंगे या फल तोड़ेंगे तो इसके अंदर से दूध निकलेगा। तो ये एक सादा सा नुस्खा था जो आपके गोश्त गुजार किया। सादा सी चीज़ है और जहाँ भी हो आप इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। देसी अंजीर है, इसका फल बड़े जायके का होता है और बड़े फ़वाइद का अमल होता है।